गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएड, बीएससी बीएड और बीए प्रथम वर्ष में पहले हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित शब्द शुद्धि के कुछ अंश किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अक्सर ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ कर लेते हैं भ्रांतिवश। अब देखिए, हम बोलते तो के कई हैं, ये के कई हैं, और हमें इस ए और ये ए के उच्चारण का कुछ आभास नहीं होता है, इसलिए हम इसमें गलती कर बैठते हैं। तो ये हमारा के कई न होकर के कई हैं। क्या हैं? के कई। तो ये हमारा के कई जो हैं वह शब्द शुद्ध हो जाता है और के कई गलत हो जाता है। ये शब्द है बेचैन। क्या है? बेचैन, जबकि होता है बेचैन। तो ये हमारा शुद्ध है और यहाँ अशुद्ध है। ये शब्द हैं वेदैही। क्या है? वेदैही, और होता है वेदेही। वेदेही ये है उपलक्ष्य। क्या है? उपलक्ष्य, जबकि ये शुद्ध रूप होता है उपलक्ष्य। क्या होता है? उपलक्ष्य। हम अक्सर इस शब्द को भी गलत करते हैं, कहते हैं उपरोक्त। उपरोक्त शब्द। अब होता क्या है? उपर्युक्त। ऊपरी और उक्त से मिलकर के उपर्युक्त बनता है। तो ये हमारा शुद्ध हो जाता है। अब देखिए, हमारे बीच में दो ये शब्द आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। उच्चारण में भी अंतर है और अर्थ में भी अंतर है। देखियो, हम इन दोनों शब्दों के अर्थ एक ही समझ लेते हैं, इसलिए हमारा जो है वह शब्द या हमारा अर्थ जो है वह गलत हो जाता है। जहाँ मैंने अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, र की मात्रा मैंने ऊपर दी है। ये शब्द हमारे देश के भीतर जो राज्यों के संबंध है उसके बीच चलता है। जैसे राजस्थान गुजरात का संबंध है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा, गुजरात और असम का है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, देश के अंदर जो राज्यों का पत्र व्यवहार होता है, आपसी संबंध होता है, उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच का जो संबंध है उसको इंगित करता है। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत चीन, ये तो इन दोनों में इतना अंतर है। फिर देखिए अंतर्देशीय, यानी ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है, पीछे देश आ गया है। हमारे देश के अंदर की बात होती है, उसको अंतर्देशीय कहते हैं। एक पहले अंतर्देशीय पत्र चलता था, उसको अंतर्देशीय कहते थे, क्योंकि वो देश के अंदर ही उसका व्यवहार होता था। अब देखिए, कभी कभी हम जब बोलते हैं तब किस चीज़ का हमें आभास नहीं होता है, भान नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो देखिए, हम उसमें उच्चारण करते वक्त महाप्राण को अल्प प्राण कर देते हैं और कभी कभी अल्प प्राण को महाप्राण कर देते हैं।
और हमारा वह शब्द गलत हो जाता है। जैसे ये है भूख, क्या है? भूख। और ये है भूखा, भूख और भूखा। अब ये असल में होता है भूख और भूखा, तो ये तो है हमारा शुद्ध रूप और ये हमारा है अशुद्ध रूप। दूसरा शब्द झूठ और झूठा, क्या है? झूठ और झूठा। तो इसका जो शुद्ध रूप है वह है झूठ और झूठा। फिर हठ योग, क्या बोलते हैं अपन? हठ योग न करें, लेकिन ये होता है हठ योग। क्या है? हठ। हिंदी में अपन अक्सर संस्कृत का जो है स शब्द उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में यह छ है। क्या है? छ। यह शुद्ध रूप है। फिर हमारा आता है अधीनस्थ। क्या शब्द है? अधीनस्थ। हमारे अधीनस्थ कितने लोग कार्य करते हैं? तो अधीनस्थ ना होकर के अधीनस्थ होता है, अधीनस्थ। ये इसका शुद्ध रूप है, ये गलत है। अब देखिए, हम जो पिलर होता है, स्तंभ होता है, उसको खंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये खंभ है। तो ये खंभ होता है। क्या होता है? खंभ। और खंभ से खंभा होता है। ये दोनों ही सही हैं। फिर कभी कभी हाथी बोल देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप हाथी होता है। धंधा कहते हैं कि आजकल धंधा जो है वह मंदा चल रहा है कोरोना की वजह से। तो ये धंधा ना होकर के धंधा होता है कि हमारा धंधा जो है वह आजकल चल नहीं रहा है। ये है अद्भुत, अद्भुत। और होता है अद्भुत कि ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। अद्भुत ना होकर के अद्भुत चीज़ होती हैं। तो इस प्रकार से हम जो हैं कभी कभार उच्चारण से संबंधित भी गलतियां कर बैठते हैं, जहां अल्प प्राण की जगह महाप्राण का उपयोग कर लेते हैं और महाप्राण की जगह अल्प प्राण का। अगले में देखिए कि स संबंधी अशुद्धियाँ। हम जब इन तीनों का उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं। जैसे ही अपन स का उच्चारण करते हैं, स, तो ये सिंपली सीधा सीधा स का उच्चारण हो जाता है और ये वत्स्य वर्ण है। कौन सा है? वर्तस्य वर्ण है और इसका उच्चारण सीधा सीधा स होता है। इसके बाद में हम स का उच्चारण, स, शंकर वाला। अब ये जो हैं उच्चारण करते हुए हमारी जीविया जो हैं वो तालु की ओर जाती है। कहाँ जाती हैं? तालु की ओर। और ये तालु की वर्ण है स। फिर ये स, षटकोण श। अब इसका उच्चारण करते हैं तब हमारी जीविया है मूर्धन्य वर्ण है ये, और ये श का उच्चारण होता है। अब देखिए, हम कुछ शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं, एक जैसा उच्चारण कर लेते हैं, और वह जो है उच्चारण हमारा गलत हो जाता है। जैसे ये शब्द हैं आशीष। अब देखिए यहाँ आशीष, आशीष क्या शब्द है? आशीष। तो ये हमारा शुद्ध शब्द होता है। अब ये है उष्णता। क्या है? उष्णता। होता है उष्णता। क्या होता है? उष्णता। अब देखिए
ये है समश्रु, समश्रु, और होता है समश्रु। समश्रु कहते हैं मूंछ को। किसको कहते हैं? मूंछ को। यह है विदुषी, विदुषी, और होता है विदुषी। सुसूर्षा, और होता है सुसूर्षा। क्या होता है? सुसूर्षा सेवा को कहते हैं, चाकरी को कहते हैं। यह है वृषम। क्या है? वृषभ, और होता है वृषभ। अब देखिए, इस री की वजह से ये स जो हैं, इस री की वजह से ये स आ जाता है। री के प्रभाव से ये स हो जाता है, तो वृषभ हो जाता है। क्या होता है? वृषभ। अब देखिए, अपन लिखते हैं श्राप। क्या लिखते हैं? श्राप दे दिया। तो ये श्राप जो है, ऐसा कोई शब्द हिंदी में होता ही नहीं है। तो ये शब्द होता है सा। यहां मैंने लिखा भी है, श्राप शब्द होता ही नहीं है। तो ये अभिशाप, शाप, ये शब्द होते हैं। अब देखिए, हम कुछ र और री संबंधी भी अशुद्धियां कर बैठते हैं। ये है ऋजुता। क्या है? ऋजुता, और होता है ऋजुता, ऋजुता, ऋजुता। ये है ऋतु, और होता है ऋतु। ये है ऋण, और होता है ऋण। ये है ऋषि, और होता है ऋषि होता है। प्रशंसा, और होता है प्रशंसा। अब देखिए, कहीं कहीं हम ह से संबंधी भी उच्चारण को गलत कर देते हैं। उच्चारण करना पहले होता है, और हम उसको बाद में उच्चारण कर लेते हैं। ह का उच्चारण बाद में जहाँ जहाँ होता है उसका अपन जिक्र करेंगे। यहाँ मैंने क्या लिखा है? प्रहलाद। प्रहलाद होता है प्रहलाद। ह का उच्चारण है ल से पहले है, होता है प्रहलाद। यहाँ लिखा मैंने आह्लाद। आह्लाद होता है आह्लाद, आनंद को कहते हैं। ये है आह्वान। आह्वान होता है आह्वान। ये है विह्वल, और होता है विह्वल, विह्वल। ये है मध्याह्न। क्या है? मध्याह्न होता है मध्याह्न। ये है चिन्ह, और होता है चिन्ह। ये है पूर्वाह्न, और होता है पूर्वाहन या पूर्वाहन। अपराह्न क्या शब्द है? अपराह्न होता है अपराहन या अपराहण। ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है। ब्रह्मा न होकर के ब्रह्मा होता है, और जानवी न होकर के जाह्नवी होता है। गंगा के लिए यह शब्द आता है। तो इस प्रकार से हम जो हैं कुछ ऐसे शब्द जिनको ह के उच्चारण आगे पीछे हो जाता हमारा अज्ञानता के कारण, और वह शब्द जो है गलत हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द जो रेफ यानी र, इस र और री की अशुद्धियां हम कर बैठते हैं। जैसे ये लिखना मैंने चाहा है अंतर्द्वंद। क्या लिखना चाहा? अंतर्द्वंद। हो क्या गया है? अरंत द्वंद।
ये जो रेफ वाला है वो जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले उसका उच्चारण होता है, तब यहाँ पर अंतर्द्वंद्व हो जाएगा, ये अंतर्द्वंद्व सही होगा। ये है आर्शीवाद, क्योंकि र जो है स के ऊपर लगा है और उस स से पहले बोला जाएगा, और शुद्ध इसका रूप हो जाएगा आशीर्वाद। उसी प्रकार से ये प्रादुर्भाव हैं, प्रादुर्भाव हैं और होगा प्रादुर्भाव। ये सामर्थ्य हैं, क्या है? सामर्थ्य, और होता है सामर्थ्य। ये है नरक, क्या है? नरक, और होगा नरक। सौहार्द, सौहार्द्र है सौहार्द। ये है आर्द्र, और होता है आर्द्र। आर्द्र मानी गीला। उसी प्रकार से र और री की भ्रांति हो जाती है। जैसे दृष्टा, हमें इस री की भ्रांति हो गई और हमने सोचा कि इस द के अंदर र न मिल करके, री न मिल करके र मिला होगा, इसलिए अपन ने यह कर दिया, और एक्चुअल में है क्या? री मिला हुआ है। तब यह दृष्टि होता है। ये दृष्टांत होता है जहां आपने दृष्टांत कर दिया है, तो ये हमारा गलत हो गया है, ये दृष्टांत सही होता। ये सृष्टा हो गया है, जबकि यह होता सृष्टि है, री है। ये दृश्य हो गया है और होता दृश्य है। ये जागृत होता जागृति है। ये ग्रह नक्षत्र के लिए, यह ग्रह घर के लिए आता है। ये आग्रह गलत हो जाता है, होता आग्रह है। ये ग्रह प्रवेश नक्षत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए घर के लिए ये आता है और यह ग्रह प्रवेश होता है। ये गृहिणी होता है, इसलिए ये शब्द शुद्ध है गृहिणी। ये गृहस्थ है और होता है गृहस्थ है। ये अधिग्रह है, होता अधिग्रहित है। ये अनुग्रह है, होता अनुग्रहित है। ये संग्रह संग्रहित हो जाएगा। ये मृतक है, होगा मर्तक। ये कृपणता है और होता कृपणता है। तो यहाँ हम जो कुछ पृथक हैं, होता पृथक हैं। शूद्रग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो हैं किसमें र और री की भ्रांति के कारण कुछ शब्दों को गलत कर बैठते हैं। इस प्रकार आज जो हैं हम इतने ही शब्द शुद्धि के उदाहरण लेंगे। कल हम कुछ और उदाहरण लेकर के इस शब्द शुद्धि से संबंधित चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।